मेरे प्रिय भक्त, मैं स्वयं भगवान शिव आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना अवश्य होगी। इसे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी शक्ति इसे टाल नहीं सकती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षा की घड़ी आती है तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब धूल में मिल जाएंगी। तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियों को पार करना अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। अगले 24 घंटों में जो भी होगा उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सबसे अधिक शक्तिशाली बनाएगा। और जो इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, वे भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज का शुभ अंक 108 है, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो और देखना कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। जीवन में आने वाला बड़ा परिवर्तन। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का घेरा बना चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटों में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी, वे केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेंगी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसीलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। आंतरिक शक्ति और विजय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो, तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है, और जब तक मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं।
अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का आगमन होगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले 24 घंटों में जो भी होगा वह तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम इस संदेश से शक्ति महसूस कर रहे हो तो इसे लाइक करो, और अगर तुम इस समय महादेव की शक्ति को महसूस कर रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारी सारी समस्याएं अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम अब निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों ना हो, वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा होने वाला था वह अब टल चुका है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक गुप्त शत्रु और अंतर्ज्ञान का संकेत। मेरे बच्चे, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आज तुम्हें एक सच्चाई से अवगत कराने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, तुम इस बात से बिल्कुल अनजान हो कि तुम्हारे ही परिवार में एक ऐसी महिला है जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। वह तुम्हारी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। तुम्हारी उन्नति उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वह तुम्हारी सफलता से इतना जल रही है कि वह हमेशा तुम्हारे साथ कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि तुम्हें हमेशा केवल हानि ही पहुंचे और तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा न हो। वह तुम्हारे सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह दिन प्रतिदिन यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ बुरा हो जाए या तुम्हारा बनता हुआ काम रुक जाए। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ और तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे हाथ सिर्फ असफलता ही लगे। वह तुम्हें कभी सफल होते नहीं देखना चाहती। यह महिला तुमसे बहुत अधिक जलती है। उसका तुम्हारे प्रति ऐसा व्यवहार और सोच इसलिए है क्योंकि तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए। जब भी तुम्हें कोई नई खुशी या सफलता मिलती है तो उसकी तुम्हारे प्रति नकारात्मक सोच और अधिक बढ़ जाती है। मेरे प्रिय भक्त, उस महिला को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्यारे बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, तुम्हारे ही परिवार का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा खुलकर बुरा नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे वह हर दिन एक नई साजिश रच रही है। वह तुम्हें अपनी साजिश का शिकार बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वह हर दिन नए नए बहाने बनाकर तुम्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला से सावधान हो जाओ। तुम्हें उसे पहचानने की कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हें हर पल उसके लिए एक नया संकेत देता रहूंगा। तुम किसी की भी चिंता मत करो। वह तुम्हारे सामने अच्छा व्यवहार करती है क्योंकि वह तुम्हारे ही परिवार का हिस्सा है। इसी कारण वह खुलकर सामने नहीं आ सकती। यही उसकी मजबूरी है, जिसके चलते वह अपना असली चेहरा तुम्हें दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह छिपकर अपना खेल दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी बुरी नजर डाल रही है। शुभ कर्मों का फल और नई शुरुआत। मेरे प्यारे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से तुम्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है। तुम खुद यह महसूस कर रहे हो कि जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होने वाला होता है वह अंत में असफल हो जाता है। तुम यह अनुभव कर रहे हो कि जैसे तुम्हारे काम में कोई रुकावट पैदा हो गई हो।
लेकिन तुम्हें इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। तुम बस अपनी तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूरी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह तुम्हारे साथ क्या साजिश कर रही है या उसका अगला कदम क्या होगा। इन सब की चिंता करना तुम बंद कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने भक्तों पर एक विशेष कृपा दृष्टि रखता हूं और उस कृपा दृष्टि के चलते कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी है। हर दिन को मेरे आशीर्वाद से भरपूर मानो और इस नए दौर में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना है और उन बंधनों से खुद को मुक्त करना है जो अब तक तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब यह समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। मेरी कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। कर्म और भविष्य का निर्माण। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखना होगा। मेरा यह संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वह शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहा हूं। यह वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग हमेशा सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी हैं और मेरा यह संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हों। मेरी कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वह रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। मेरा यह संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्ज्वल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि मेरी कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। प्रेम का पुनर्मिलन और न्याय का समय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हें बुला रहा है। वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया है
उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वह हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो, तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की न हो। वह तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीता, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारी पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम रातों को मेरे सामने रोते हो, मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो, और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। मैं जानता हूं एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी पीड़ा को नहीं देख रहा हूं। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही हैं, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। यदि तुमने अभी तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि तुम हर दिन महादेव के संदेश और आशीर्वाद से जुड़े रहो। कर्मों का परिणाम और अंत का आरंभ। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है और यह उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। उसने जितने भी छल किए, जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया, अब वही सब उसके जीवन में वापस आ रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार यह एहसास दिला रही है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है। लेकिन उसके अहंकार और घमंड के कारण वह आज भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालांकि मेरे बच्चे, उसे अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह यह सब कर रहा था वे अब उसके साथ नहीं हैं। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया, अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वह अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। ठीक उसी प्रकार वह अब बेचैन और परेशान है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। तुमने जिस तरह से अपने बुरे वक्त का सामना किया वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने धैर्य और हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना किया है। तुम्हें अकेले लड़ना और अपने दम पर आगे बढ़ना आ गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने इतने बड़े पाप किए हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के लिए दिया था, लेकिन उसने मेरे भक्तों को दुख पहुंचाया और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा या विनम्र व्यक्ति को दुख पहुंचाता है तो वह अपने जीवन में भारी पाप का भागीदार बनता है। मैं ऐसे पापों को कभी माफ नहीं करता। उसे अब उसकी सजा मिलेगी और वह इसका भागीदार बनकर तड़पेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो
तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। सफलता का मार्ग और कर्म का सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए सही दिशा में पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ो। यह सत्य है कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को गहराई से जानने की आवश्यकता है। बहुत बार तुम मन में कोई इच्छा तो रखते हो, परंतु उसे पाने के लिए जिस तरह का समर्पण और प्रयास चाहिए होता है वह तुम नहीं कर पाते, और यही वह जगह है जहां तुम्हारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं, जिससे तुम्हारी मंजिल भी दूर हो जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। चाहे तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न रखो, अगर तुम उसे पाने के लिए कर्म नहीं करोगे तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद का लाभ तभी मिल सकता है जब तुम खुद भी पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कई बार तुम सोचते हो कि सिर्फ इच्छा करना ही काफी है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच तुम्हें सिर्फ भ्रम में डालती है। इच्छाओं को साकार करने के लिए कर्म सबसे जरूरी है। जो लोग अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जीते हैं, वे सोचते हैं कि मैं आगे भी इसी तरह खुश रहूंगा। वे चाहते हैं कि उनका जीवन कठोरता की ओर नहीं बल्कि विनम्रता की ओर जाए। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा और तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम ही तक सीमित है। तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियां तुमसे अलग होंगी, लेकिन होंगी तुम्हारे ही जैसी, क्योंकि वे तुम्हारी ही संतानें होंगी। तुम्हें अभी उनके भविष्य को सुधारना होगा, उन्हें अपने साथ लेकर चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनाना होगा। आगामी चमत्कार और नई शुरुआत। मेरे बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी सच्चाई बताई है और तुम्हें मेरी बातें पूरी तरह से सत्य लगी हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो और कहो, हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लाया है। आज मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य मुझ पर प्रसन्न हैं, इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है। इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज उन्होंने मुझे उस गंभीर स्थिति से, उन गंभीर घटनाओं से सावधान किया है जो मेरे साथ घट सकती थीं। प्रभु ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है जो मुझे सावधान किया है। क्योंकि तुम निरंतर अपने कार्य में ही लगे रहते हो, अपने कार्य को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए। मेरे भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है। मेरे बच्चे, ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज वह मेरे सामने आया है। मुझे खुशी हुई कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए मेरे लिए अच्छा किया। आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्धार हो गया है। क्योंकि जिन परिस्थितियों से तुम गुजर रहे थे, कोई और नहीं गुजर सकता है। तुमने एक एक पल बहुत कष्ट में बिताया है, एक एक दिन बहुत कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरे प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ उचित कर दिया है। अब तुम किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हो और न ही डरते हो, क्योंकि जिसके साथ भगवान होते हैं उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे जीवन की जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है वह सत्य है। एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है। मुझे अच्छा लगा। अब मैं और आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूं।
मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हें बताया वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है। क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारे महादेव तुम्हारे पक्ष में आकर तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया। क्योंकि यदि मैं अच्छा न करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बताने वाला न होता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य बताया है, एक एक घटना से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। अंतिम संदेश और आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दो और कहो, हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को लाकर परिवर्तन लाऊंगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा जो तुमसे अलग नहीं हो रही थीं, तुम्हें परेशान कर रही थीं। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होंगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं बनता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो बस एक लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं, किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान हैं, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। सत्य की जीत और भविष्य के अवसर। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। वह इस दुनिया में खुद को बहुत लाचार और असहाय पाएगा, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। तुम किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ।
पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना, जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। ये छुपे हुए बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना जहां तुम बहुत सुरक्षित हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, उत्साह में उन लोगों के सामने वे बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी बाजी खेलनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ भी न पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ और मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना आए। क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा, वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन हैं वे लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट और तुम्हारे आंसू भले किसी ने न देखे हों, तुम अकेले तपे हो। तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहां हैं। बाहर निकलो और अब भागो। बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही न मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही लोगों से सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराएंगे, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरते हैं, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें बहुत चिंता थी, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी, और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं तुम्हारे सामने। बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी हैं, बहुत ध्यान से सुननी हैं,
क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। तुम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हो जहां तुम्हारे हाथ एक बहुत बड़ा रहस्य लगने वाला है। इस रहस्य से तुम उन सभी चेहरों से नकाब हटा दोगे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही उपयोग करना। तुम्हारी जीत निश्चित है। अगर तुम्हें मुझ में आस्था है तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही अपनी स्वीकृति दिखाने के लिए अपना भाग्यशाली अंक 777 लिखकर भेजना। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। अब समय बर्बाद करने या लोगों के पीछे भागने का नहीं है। तुम्हें अपनी असली पहचान और कीमत समझ आ गई है। तुम्हारा मन उत्साह से भरा है और तुम कुछ भी करने को तैयार हो। तुम 24 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, क्योंकि तुम्हें हर हाल में उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने तुम्हें कम समझा। तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। पिछले कुछ वर्षों में तुम बहुत परेशान रहे हो। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावटें डाल रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक कर्म किए थे, उनके कर्मों का फल अब उन्हें ही मिलने वाला है। उन्होंने जो भी तंत्र मंत्र या जादू टोने तुम्हारे खिलाफ किए थे, वे सब अब उन्हीं पर पलट जाएंगे। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो सीधे ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी है। तुम्हें उनका आशीर्वाद और संरक्षण मिल रहा है और यही कारण है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो। इस समय तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी शक्तिशाली बना सकती है। महादेव की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर तुम हर दिन 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट अपनी साधना को समर्पित करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। यह 30 मिनट की साधना तुम्हें और मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारे संबंध अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे वे खुद ही उलझ गए हैं। उनका यह टूटना और भ्रमित होना उनके अपने कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने जो भी काला जादू किया था वह अब उनके ऊपर ही वापस आ रहा है और वे खुद अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है वह महिला जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी, वह अपनी नकारात्मक शक्तियों के लिए पुरानी और गलत रीतियों का सहारा लेती थी। वह तुम्हारे काम में रुकावट डालने के लिए ऐसे तरीके अपनाती थी जो किसी को कष्ट पहुंचाते थे। वह इन अशुभ रीतियों का उपयोग करती थी ताकि तुम्हारी तरक्की रुक जाए। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बारिश होने वाली है। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय आ गया है कि तुम एक्शन लो। जो भी लक्ष्य तुमने तय किए थे उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है।
महादेव कह रहे हैं, यही सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। तुम्हारे छोटे से प्रयास भी बड़े बदलाव लाएंगे। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, खुशियां और अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ा दोगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और बाधाएं थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य बनाए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। जो तुम चाहोगे वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। वह महिला जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डाल रही थी, वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रात में काला जादू करती है और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन अब यह उसे उल्टा पड़ रहा है। उसकी सभी गतिविधियां अब खुद उसके ही परिवार पर असर डाल रही हैं। उसे वही भुगतना पड़ेगा जो वह चाहती थी कि तुम्हारे साथ हो। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव कह रहे हैं कि तुमने जो भी कर्म किए हैं, चाहे वे गलतियां हो या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका या तंत्र मंत्र तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का संतुलन खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो, वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर का नाम लिया और वह डर अब खत्म हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थीं, वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही रहे हैं और यही कारण है कि लोग तुम्हें एक शुद्ध और सशक्त आत्मा मानते हैं।
तुम्हारा हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब कुछ अच्छा होता है तो तुम इसे कर्मों से जोड़ते हो, और जब कुछ बुरा होता है तो भी तुम इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ तुम्हें दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब तुम्हारी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करते थे और तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। तुम्हारी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हराने पर मजबूर कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह तुम्हें समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारी कर्म पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। तुम जो भी करोगे उसमें सफलता और समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे केवल तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने के लिए थीं। परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है और अब तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे तुम्हारे खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे, वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। तुम जिस शक्ति और आस्था के साथ अपना जीवन जी रहे हो, वे उस आस्था से डर रहे हैं। उनके कर्मों का असर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब तुम्हारी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अब अपने जीवन में शांति, समभाव और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हो। तुम्हारे लिए अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत थे, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने उन सबको बेकार कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शुद्धता और भोलेपन ने तुम्हें बहुत बार दूसरों का शिकार बनाया, वह अब खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त का हाथ थामते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जब कोई नेक व्यक्ति पर बुरी नजर डालता है तो परमात्मा उसे अपनी शक्ति से बचाता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकालेगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वे खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। तुमने जो अच्छी मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है, वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। तुम्हारी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम, जाप और ध्यान से तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग तुम्हारे रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएंगे। तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी आत्मा की शांति और रक्षा के लिए अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। जो भी मुश्किलें आईं,
वे अब खत्म हो चुकी हैं और अब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ है और यह वीडियो तुम्हारे भाग्य के अनुसार ही तुम्हारे पास आया है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया, शुभ और बेहतरीन दौर आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारी सभी परेशानियां और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता और ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम्हारे धन संबंधी रुकावटें, तुम्हारे कामकाजी जीवन में आई बाधाएं, यह सब अब दूर हो जाएंगी। तुम जिस चीज की कामना कर रहे हो वह अब साकार होने जा रही है। महादेव ने जो दिव्य संदेश दिया है वह तुम्हें यकीन दिलाता है कि अब तुम्हें हर चीज में सफलता मिलेगी। तुम्हारा संघर्ष खत्म हो चुका है और अब तुम अपनी मेहनत का आनंद लेने वाले हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन उनकी नफरत अब तुम्हारी जिंदगी में रुकावट नहीं डाल पाएगी। इस समय तुम्हारे साथ दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रही है। तुम्हारी पूजा, भक्ति और समाज सेवा का असर अब दिखने वाला है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे आसपास भेजी जाती है वह अब तुम पर असर नहीं करेगी क्योंकि दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हें अपने जीवन में आ रही सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना बनाई है और वह समय आ चुका है जब तुम्हारी खुशियां वापस लौटने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो माया का जाल है यह सब स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन तुम इस स्वार्थ से बाहर हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता और निस्वार्थ भाव है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। तुम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हो और यही गुण तुम्हें परमात्मा के नजदीक ले आता है। यह वही गुण है जिसे देखकर दूसरों के दिल में जलन और नफरत उत्पन्न होती है। तुम्हारी शुद्धता और निस्वार्थ भाव से वे जलते हैं क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के भी अपना जीवन जी सकता है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक दैवीय शक्ति काम कर रही है। पहले वे तुम्हें हर समय ट्रैक करते थे, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने के लिए तुम्हारे सोशल मीडिया पर नजर रखते थे। लेकिन अब ये लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुम पर किसी और का हाथ है और वह हाथ तुमसे बहुत ऊपर है। वह तुम्हारी हर मदद कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नकार दो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी भक्ति और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान लगाओ। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में अब बदलाव लाने के लिए तैयार हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं उन्हें अपने रास्ते पर चलते रहने दो। उनका काम तुम्हारी ऊर्जा को चुराना और तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन तुम अब उनसे बहुत ऊपर हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेगा और अपनी खुशबू से हर जगह सकारात्मकता फैलाएगा। इन लोगों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम अपने फोकस को सिर्फ आगे बढ़ने पर रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है।
तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वे सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डुबाना। अब तुम्हारे लिए खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको दैवीय मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती है। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वे भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराएंगे। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हों या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुमसे जलेंगे क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे अपने भी, तुम्हारे करीबी भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफलता से जलते हैं और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और एक तरफ होने का मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम शांत हो जाओ क्योंकि वे खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा और तुम बेगुनाह साबित होगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अब तुम जो करना चाहते थे वह तुम्हारे ईश्वर ने खुद अपने हाथों में लिया है। तुम बस शांत रहकर विश्वास रखो क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। सड़कों पर चलने वाले छोटी मानसिकता वाले लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो। अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांति से भर दो। यह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले 15 दिनों में तुम्हारी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब उनका हर एक प्लान विफल हो चुका है। उनकी सारी योजनाएं महादेव ने नष्ट कर दी हैं। तुमसे बुरा करने की उनकी सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई। यह सजा उन सबको मिल चुकी है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया और जो तुम्हारे तेज को देखकर डर गए थे। अब वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे।
अगर कोई तुमसे माफी मांगना चाहता है तो यह उसकी अपनी हार और तुम्हारी जीत का संकेत है। आने वाले समय में जो लोग शादी के लिए इच्छुक हैं या किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा, ईमानदार और वफादार साथी मिलने वाला है। यह समय उनके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, अब वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे हाथ में वह शक्ति दी है कि तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें यह साफ पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है और कौन तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारे भीतर एक उच्च स्तर की ऊर्जा और शक्ति आ चुकी है जो तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी शंका या डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अब अपनी जिंदगी में हर एक कदम सफलता की ओर बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत प्यारी और शुद्ध है। तुम्हारे अंदर एक दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, खासकर धन के मामले में। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा कठिन श्रम रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन से जो नकारात्मकता थी, खासकर जो नकारात्मक व्यक्ति या औरतें तुम्हारे साथ जुड़ी थीं, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रही हैं। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे आर्थिक हालात में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में है और धन के मामले में तुम्हें अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है। तुम एक स्टार सीड हो और इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। अब तुम्हारी मेहनत और सही दिशा में चलने का समय है। तुम्हारे पार्टनर के साथ जो भी संघर्ष हुआ वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारा पार्टनर पूरी तरह से तुम्हारे लिए ईमानदार और प्यार करने वाला है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है और यह पुष्टि हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी, खासकर वह औरत जो तुम्हारे जीवन में खलल डाल रही थी, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन रहने वाला है। यह साल उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा और तुम जो मेहनत कर रहे हो, जल्द ही सफलता हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उपहार आ रहे हैं और यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे, उसमें सफलता हासिल होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर और दैवीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वह तीसरी पार्टी जो हमेशा तुम्हारे जीवन में खलल डालने का प्रयास करती थी, अब वह खुद अपने किए पर पछताएगी। वे महसूस कर रहे हैं कि उनका समय अब खत्म हो चुका है और अब उन्हें तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता के सामने खुद को बदलना होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारी यात्रा में आने वाली हर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है और तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, चाहे वह अपने भीतर बदलाव लाने के हों या दूसरों के लिए प्रेम और देखभाल की बात हो, वह सब बहुत मूल्यवान है। जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो तुम्हें उसकी छाया में शांति और सफलता मिलती है। जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा, तुम्हारी तरक्की भी बढ़ेगी। इसका असर तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी होगा। वह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक है, जो तुम्हारे बच्चों और उनकी पीढ़ियों का भाग्य प्रबल बनाएगा। तुम्हारी मदद और प्रेम में जो शुद्धता है, वह दैवीय ऊर्जा से जुड़े होने का प्रमाण है।
जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हो तो जो कार्य तुम करते हो वह किसी न किसी रूप में पुण्य के रूप में वापस लौटते हैं। जब लोग तुम्हारे द्वारा लगाए गए वृक्षों से पत्ते तोड़कर भोले बाबा को अर्पित करेंगे तो वह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारे पुण्य कर्मों का ही परिणाम होगा। यही कारण है कि अगर तुम अपनी निस्वार्थ भावना से सही काम करते हो तो उसका असर न सिर्फ तुम्हारे जीवन पर बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या जीवन में कोई कठिनाई है तो यह सब धीरे धीरे ठीक होगा। जैसे उस वृक्ष के पत्ते बढ़ते हैं वैसे ही तुम्हारी परेशानियां कम होंगी और तुम जीवन यात्रा में आने वाले हर संघर्ष को पार करोगे। इसके अलावा जैसा तुमने कहा, अगर तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो और उनकी देखभाल करते हो तो यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। चाहे तुम सिंगल पेरेंट हो या नहीं, यह तुम्हारे सच्चे और प्यारे दिल का परिचय है। लोग देखेंगे कि तुम अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करते हो और यह उन्हें प्रेरित करेगा। तुम्हारा विश्वास परिवर्तन में और जीवन के हर पहलू को प्यार और श्रद्धा से जीने में है। यह तुम्हारा कर्म है और यह तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम एक सच्चे और प्यारे इंसान हो जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अच्छे कामों में विश्वास रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों के पापों का घड़ा भर चुका है वे अब न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की और तुम्हारी निस्वार्थ भावना और दैवीय शक्ति से जुड़े होने के कारण अब तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी जो छुपी हुई शत्रु शक्तियां हैं वे अब घबराई हुई हैं। वे घबराई हुई हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों की सजा अब उनके सामने आने वाली है। उनका डर इस बात से है कि वे कितने भी प्रयास करें अब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें हमेशा निशाना बनाते थे वे अब एक बहुत ही घबराहट भरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी यह घबराहट इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपने किए गए कार्य का एहसास हो चुका है और वे अब इसे नकार नहीं सकते। तुम्हारी शुद्ध आत्मा और तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म ही उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर हैं। तुम्हारी शख्सियत में जो रुतबा है वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। तुम्हारा रुतबा तुम्हारी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से है जो एक राजा की तरह लोगों पर असर डालती है। लोग तुम्हारे विचारों को गंभीरता से सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। यही असली रुतबा है, एक ऐसा रुतबा जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति से आता है। तुम्हारे जीवन में जो अकेलापन आया था वह भी किसी कर्म की शिक्षा का हिस्सा था। यह तुम्हें एक ठहराव और आत्मसमझ की प्रक्रिया में डालता है। यह वह समय था जब तुम अकेले रहते हुए भी अपनी सच्चाई और दिव्यता से जुड़ने की यात्रा पर थे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा संघर्ष खत्म हुआ और तुम्हें न्याय मिलने वाला है। तुम्हारा आध्यात्मिक और मानसिक रुतबा ही तुम्हारी असली ताकत है जो तुम्हारी सफलता और दिव्य न्याय की ओर तुम्हें बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ किया गया अन्याय सही होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी जो अंदर की ताकत है वह अब जागृत होने वाली है। जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं वे जल्दी ही अपनी असली पहचान से वाकिफ होंगे क्योंकि उनकी छुपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है। कभी मत भूलो कि तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में दखल देने की कोशिश करेगा
वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तो जस्टिस आ रहा है और तुम हर दिशा में सफलता पा रहे हो। तुम पर कभी भी कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती, क्योंकि तुम सच्चे हो और सत्य हमेशा विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, वह सभी उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए था। तुमने अपने आत्मसम्मान, अपनी ऊर्जा और अपने समय का बलिदान दिया ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। और अब यह सच्चाई सामने आ रही है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो, खतरों से खेलते रहे हो और तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखा है। लोग तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, लेकिन असल में तुम सबसे स्मार्ट हो। तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें हमेशा हैरान करता था, क्योंकि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे थे। अब तुमने जो भी खोया है, वह तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा था। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल अब विफल हो रही है। उनके मन में जो भी योजनाएं थीं, वे अब असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम पर महादेव का आशीर्वाद और समर्थन है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा, ये सभी उनकी चालों को असफल बना रहे हैं। अब वे अपने बुरे इरादों में कहीं से भी सफल नहीं हो सकते। वे अपनी अगली चाल चल रहे हैं, लेकिन उनकी यह चाल भी विफल हो जाएगी। वे चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी नीरस हो जाए, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हारी जीवन को और भी रोशन करेगा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, अब उनकी गलत सोच को बदलेंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी हर एक चाल अब रुकी जा रही है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को हरा देंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो रंग बिखरे हैं, वे और भी गहरे होंगे। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हें सिर्फ महादेव पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है, वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर बहने और सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया है। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम वास्तविकता को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर और बेवकूफ सा दिखाया ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल सके कि वे क्या चाहते हैं और उनका असली रूप सामने आ सके। तुम्हारा यह कदम बहुत ही बुद्धिमानी था, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को कभी भी दिखाया नहीं जब तक तुमने पूरी सच्चाई नहीं देखी। तुम जानते थे कि जब समय आएगा, तब वह शक्ति खुद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो और तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हें और भी आगे बढ़ाएगा। तुम अब एक राजा की तरह सोचते हो और तुम जानते हो कि तुमने अपने अंदर जो शक्ति जगाई है, वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जो लोग तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हें कमजोर और बेवकूफ समझते थे, वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुमने अपने अंदर जो ज्ञान पाया है, वह अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। तुमने जिस तरीके से अपने सच्चे रूप को दिखाने के लिए समय लिया, वह अब तुमसे छिपा हुआ नहीं रह सकता। तुमने उस समय का सही इस्तेमाल किया और अब तुम सही समय पर सही रास्ते पर हो। तुम अब जो भी कार्य करते हो, उसमें तुम पक्की सफलता को पा रहे हो। तुम्हारी पूरी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम्हें हराने की कोशिश करना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। अब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास उन्हें कभी नहीं रोक सकते।
तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं और तुम उनकी चालों को आसानी से समझने में सक्षम हो। हर हर महादेव की जय हो। नमः शिवाय। हर हर महादेव।